के खरपतवार हटा सकते हैं। बुआई के समय ही खरपतवार नाशक है आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि खेत में खरपतवार उग रहे हैं तो ही स्प्रे करना, वरना ज़रूरत नहीं है। आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करने के अलावा किसान भाइयों को बातें करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक खाद शेड्यूल है। पहली खाद बुआई से पहले खाद आपको, यानी जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो तो आपको 45 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएशन युक्त खाद को प्रति एकड़ की दर से पौधे की जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। पहली खाद ध्यान देनी है। दूसरी खाद जब आप बुआई से गेहूं की फसल 50 से 55 दिन की हो जाती थी, एक बोरी यूरिया, इसके अलावा 5 से 6 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार को, इन दोनों को आपस में मिलाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी चाहिए। इन दोनों डोज को आप दीजिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलेगा। किसान भाइयों, इसके बाद गेहूं की फसल पर एक स्प्रे की जरूरत है, जो कि कीट आते हैं, मऊ चप्पा, इसके अलावा फंगस आते हैं। ल्यूज स्मार्ट सहायता करना बढ़ जाता है और पीला रतुआ NPS जैसे रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल। ट्रॉफी की नौजवान 45%, इसी को 200 ml और उसी के साथ आपको लेना है क्लोरोपायरिफॉस 50% प्लस 50% को 350 ml, इन दोनों को मिक्स करके 150 लीटर पानी मिक्स करें। स्प्रे करना है गेहूं की फसल पर 45 से 55 दिन के बीच। जब आप स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों, अगले टॉपिक के बारे में बात है। PG यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। गेहूं के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या स्प्रे होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेहूं की फसल पर प्लांट ग्रोथ स्प्रे रेगुलर करना चाहिए। ज़्यादा हाइट नहीं होती है, गेहूं ना ही गिरता है। जब बालों की लंबाई ठीक तरीके 200 ml 125 लीटर पानी आपको मिक्स करके स्प्रे करना है। अगर आप चाहते हैं कि बालियाँ काफ़ी निकलती रहे तो आपको मेप रिकॉर्ड क्लोराइड यानी घाना की चमत्कार के रूप के साथ आप भी बोरान 40% को 100 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। आइए जानते हैं गेहूं में पीलापन दूर करने के लिए सरल उपाय यदि है जो हम खाद का शेड्यूल बताया है। हमारे किसान भाई, खाद देने के बाद पीलापन दूर नहीं होता तो गेहूं पीला ही नज़र आता है, तो इसके लिए आप वाटर लेवल घुलनशील खाद NPK का स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी फसल लगभग 40 दिन की हो तो आपको NPK 0 घुलनशील खाद 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। और जब आपकी फसल बालियाँ निकल रही हो तब आप 05224 को 1 किलोग्राम एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसे स्प्रे करें, वरना यदि पीलापन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। NPK स्प्रे करने की बात करते हैं तो किसान भाइयों, गेहूं का जीवन चक्र तो यह वैरायटी पर निर्भर करता है कि कौन सी वैरायटी। कुछ है अर्ली वैरायटी होती है, लीड वैरायटी होती है, लेकिन हाँ जी चक्कर 4 महीने के आसपास हमारे गेहूं की फसल पर पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, बात करते हैं उपज, उत्पादन और प्रोडक्शन के बारे में। तो गेहूं का उत्पादन अगर वैरायटी पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है और सिंचाई और खाद के ऊपर निर्भर करता है। 26 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है और कई स्थानों पर लगभग 18, 19 और 20 क्विंटल की दर से उत्पादन है। तो कई इलाकों में लगभग 24 से 25 और 26 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की दर से गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। बात करें खर्च के बारे में तो हमारे किसान भाइयों, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है कि 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है, क्योंकि इसमें जैसे जुताई का खर्च, खाद का, स्प्रे का,
बुआई का। इसके अलावा कटाई, खरपतवारनाशकों, अन्य खर्च लगते हैं। तो खर्च बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि एकीकरण में कितना खर्च लगता है, और आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पूरा शेड्यूल बताया है। इसके अलावा बात करते हैं आवश्यक बातों जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गेहूं की फसल पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।